कि बांट दिया इस धरती को क्या चांद सितारों का होगा, बांट दिया इस धरती को क्या चांद सितारों का होगा, नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा, शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। इन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे, एक हवा में सांस सबकी हवा कहाँ से लाओगे। नस्लों का हिंदू मुस्लिम जाति बिरादरी ठाकुर ब्राह्मण, नस्लों का जो करे बंटवारा रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ी थी या राम ने मस्जिद तोड़ी है। लाखों लोग जब अपने सूखे हुए गले से रोटी की मांग करते हैं और उस समय पे अगर कोई देश का राजा भूख के नाम पे रोटी के नाम पे अगर उनके हाथ में पत्थर और मंदिर देने का काम करता है तो देश की जनता का अपमान करने का काम कर रहा है। और साहब हमारे साथ क्या कर रहे हैं, अगर हम रोजगार मांगते हैं तो राम मंदिर, व्यवस्था मांगते हैं राम मंदिर, कृषि की व्यवस्था मांगते हैं राम मंदिर, किसानी व्यवस्था मांगते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं राम मंदिर। अरे राम मंदिर क्या हम खाएंगे, राम मंदिर पिएंगे, मस्जिद का क्या करोगे आप। अरे मस्जिद और मंदिर हमारा आंतरिक मामला है, हमारा पारिवारिक मामला है। मेरे दिल में मेरा धर्म बसता है, औरों के धर्म का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन हमें तो सरकार से क्या, सरकार क्या हमने मंदिर बनाने के लिए चुनी है। 2014 से पहले हमारे देश में मंदिर नहीं था, 2014 से पहले हमारे देश में राम और रहीम की पूजा नहीं होती थी, क्या देश में अजान नहीं होता था, 2014 के बाद ये सब हुआ। अरे ये तो वो नीच लोग हैं। बंगाल में चुनाव हो रहा है, बंगाल में इनके नेता कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को बरमूडा पहनना चाहिए। बताइए एक महिला के लिए ऐसे शब्द होने चाहिए इन नेताओं के, हैं। कोई कह रहा फटी हुई जींस। अरे ये वो संगी लोग हैं जिन्होंने महिलाओं को हमेशा अपमान करने का काम किया है। कभी बुरके, ये कपड़ा देख के नस्ल बताने वाले, ये कपड़ा देख के नस्ल बताने वाले प्रधानमंत्री हमारे देश को, भारत में, आजाद भारत में देश को पहली बार ऐसा बहरूपिया प्रधानमंत्री मिला है। कोरोना से कौन मर रहा है यहाँ मरो या गिरो, यहाँ से ना टाइम तो जान तो साले को, कोरोना को भी और सरकार को भी। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात, दिल्ली में तकरीबन 1500 से ज़्यादा केस एक दिन में कोरोना के बढ़ रहे हैं। आशंका ये लगाई जा रही है कि दिल्ली में लॉकडाउन लग सकता है और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन लग सकता है। ऐसे में सवाल ये है कि अब किसान आंदोलन में क्या होने वाला है, क्या इस खबर का, इन हालात का कोई असर किसान आंदोलन पर पड़ेगा या नहीं। इसी मुद्दे पर आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए बड़ी तादाद में तमाम किसान मौजूद हैं। इन्हीं से इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए कि लॉकडाउन लगने की आशंका जताई जा रही है, लॉकडाउन लग सकता है, क्या किसान आंदोलन पर इसका कोई फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि पहले हम देख चुके हैं कि लॉकडाउन के ही ज़रिए निशाने कई आंदोलनों पर साधे गए हैं। देखिए कोरोना कहीं नहीं है। जब कोरोना बंगाल में नहीं है तो कोरोना दिल्ली में भी, गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश में नहीं है। जो कोरोना है, जो कर्फ्यू लगाने का काम कर रहे हैं, चाहते ही इस आंदोलन को ख़त्म किया जाए। जहाँ जहाँ हमारे किसान नेता आंदोलन करने के काम कर रहे हैं, वो अपनी मीटिंग करने का काम कर रहे हैं, पंचायती करने का काम कर रहे हैं, वहाँ ये पहले से कर्फ्यू लगाने का काम कर रहे हैं, हमारे किसान नेताओं को गिरफ्तार करने का काम कर रहे हैं, उन पर दबाव देने का काम कर रहे हैं। कोरोना का नाम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि चाहते हैं किसी तरीके से आंदोलन ख़त्म किया जाए, चाहे धारा 144 लगा के या किसी भी जरिए आंदोलन को किसी तरीके से ख़त्म करके, जिनका काला कानून है इसे लागू करने का काम करिए। लेकिन अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले हमारे टिकैत साहब ने हमें पूरी तरीके से आश्वस्त कर दिया कि जो सरकार है, जो सरकार की मंशा है, इन्हें लगता है कि कोरोना के दौरान लॉकडाउन लगा के किसानों को ये अपने अपने गांव भेज देंगे, अपने दिल्ली का बॉर्डर खाली करा देंगे। तो सरकार ये चीज़ भूल जाए, किसान जब तक बैठा रहेगा तब तक काला कानून वापसी नहीं हो जाता। कोरोना क्या, चाहे कोरोना का बाप क्यों ना आ जाए हमारे बीच में, हम किसान बैठे रहेंगे, किसान यहाँ से नहीं जाएगा। जैसा हमारे बड़ा नेता कहेंगे वैसा हम काम करने का काम करेंगे। आपको भी यही लगता है? लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलात तो हैं ना, कोरोना तो बढ़ रहा है। कहीं है भी कोरोना, हमें तो दिखा ना कोरोना, हमें तो लोग का पा ना कोरोना कहाँ है कोरोना, ना कोई बुखार आया ना कोई मरा कोरोना ते, और ना हम मानना इस कोरोना को क्या है कोरोना। झूठे है और क्या सच्चे है, ये झूठे है। क्यों है ये झूठ, क्यों है झूठ? ये सरकार बना रही झूठ, ये सरकार बना रही झूठ इसको कोरोना को। हाँ, किसान का एक कभी कोरोना होया कभी भी, आज लो बिना ना हो बिना गारंटी ले हम इस चीज़ की, एक कभी कोरोना ना हो जो। अच्छा, हाँ, आपके यहाँ किसी किसान को कोरोना नहीं होगा ये गारंटी लेते हैं आप? गारंटी ले हम गारंटी ले, सरकार को चेतावनी दे, तो हम जिम्मेवार होंगे जो हम कोरोना था मर गया कोई। अच्छा, हाँ, आप खुद जिम्मेदार? हाँ, हम खुद जिम्मेदार होंगे। लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी है ना कि वो लॉकडाउन वगैरह लगा के और फिर आपको घर भेज दे। सरकार जिम्मेवारी लेती थी, वो काम ना होता मर गया। सरकार जिम्मेवारी क्या ले रही, खुद भी जिम्मेवारी नहीं ले रही सरकार, तो भका रही हमें। अच्छा, हाँ, नो भकाए में ना आवे बिल्कुल भी। हाँ, बहकाया जा रहा है आपको? हाँ, और बहकाया जा रहा खूब। हाँ, जहाँ इनकी रैलियाँ चल रही, बीजेपी का तो कहीं भी कुछ चल रहा, वहाँ कोरोना नहीं, यहाँ दिल्ली में कोरोना आ गया। यहाँ कोरोना आ गया, कोई कोरोना नहीं। कोरोना की तो जिम्मेदारी ले रहे, 300 किसान मर गए हैं, इन्होंने ली जिम्मेदारी। कोरोना से कौन मर रहा है यहाँ मरो या गिरो, यहाँ से ना टाइम तो जान तो साले को, कोरोना को भी और सरकार को भी। और लॉकडाउन लॉकडाउन पड़ी लग जाओ, लॉकडाउन हमारे लिए ना, लॉकडाउन कुछ अब
हम ना मान रहे। लॉकडाउन में क्या होता है, असल में सब चीज़ बंद हो जाती है और फिर घर से निकलने को नहीं कहा जाता, घर में रहिए। यहाँ पड़े हम, कहीं घर से काहे को निकल रहे, हम तो यहाँ पड़े, घर में रह रहे, यहाँ रह रहे। आपको घर भेजा जाए, घर काहे को बेचेंगे, यही घर है हमारा, यही घर है। और घर, ये घर नहीं बन रहे, दिख रहे तो ये क्या है, ये हमारा घर ही है और घर क्या है। हमारे घर में तो कौन काटता, किसी की हिम्मत है काट कर दिखाइयो? बिल्कुल भी काट कर नहीं दिखा सकते किसी की कीमत पे भी। ये तो टेंट बना रखे हैं आपने। टेंट घर आ गए हमारे, टेंट झोपड़ी के किसान, झोपड़ी में ये होते हैं किसानों के। हाँ, और हमारा कहाँ इतने, हम कौन सा कोठी और बंगले बनाओगे यहाँ? बताइए भैया, किसान जो अगर साहब कहेंगे हम सोशल डिस्टेंस का यही पालन करेंगे। किसान की झोपड़ी किसान का घर है, हमारे घर ऊपर बन चुके हैं, आप जाके देखिए। और हम यही अपनी झोपड़ी थोड़ी थोड़ी दूर पे बनाने का काम करेंगे अगर ये सोशल डिस्टेंस लगाते हैं। ये इतने नीच लोग हैं। कोरोना के दौरान इसी गाजीपुर बॉर्डर पर मैंने खाना खिलाने का काम किया है। हजारों की संख्या में रोज बच्चे, बूढ़े, औरतों का गर्भपात तक हो गया पैदल चलते चलते, लेकिन साहब सरकार का एक नुमाइंदा ने रोटी देने का काम नहीं किया। बड़ी मुश्किल से बिहार पूर्वांचल के लोग, मध्य प्रदेश के लोग जो लेबर लोग हैं, वो शहरों में आके दोबारा अपना रोटी पानी की व्यवस्था करने का काम कर रहे हैं। जब जीवन दोबारा सुधरने का काम कर रही है तो सरकार चाहती है कि जनता मर जाए, ये चाहती है जनता गरीब हो जाए। क्योंकि ऐसा मैंने पढ़ा है कि जब तक 95% देश की जनता गरीब नहीं हो जाती तब तक ये लोग शासन करने का काम नहीं करते। ये चाहते नहीं कि देश की जनता जिंदा रहे। ये कोरोना लगा के दोबारा उनके घर भेजना चाहेंगे, जनता की दुर्गति हो, जनता मर जाए और ये किसानों का जो ये अपने अपने घर वापसी हो जाए। लेकिन किसान समझ चुका है, देश की जनता समझ चुकी है, कोरोना कहीं नहीं। 4 महीने से मैं इस आंदोलन में आ रहा हूँ। कोरोना काल में भी मैंने लोगों को खाना खिलाया, मुझे क्यों नहीं कोरोना हो गया है? क्यों नहीं हो गया? इतने बाबा बैठे हैं, 80-80 साल के बाबा बैठे, 92 साल के बाबा यहाँ पे रहे हैं, 100 साल के बाबा हमारे बीच रहे हैं और लगातार 3-3 महीने तक इस टेंट में उन्होंने सोने का काम किया, जाड़ों में रहने का काम किया। उन्हें कोरोना क्यों नहीं हुआ? अरे हमें तो नजला भी नहीं हुआ, कोरोना तो बहुत दूर की बात है? हम इनकी तरह मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की तरह थोड़ा ना उल्टे सीधे बयान देके अपने आप को घर में बंद कर लें। अरे ये तो वो नीच लोग हैं। बंगाल में चुनाव हो रहा है, बंगाल में इनके नेता कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को बरमूडा पहनना चाहिए। बताइए, एक महिला के लिए ऐसे शब्द होने चाहिए इन नेताओं के? हैं? कोई कह रहा फटी हुई जींस। अरे ये वो संगी लोग हैं जिन्होंने महिलाओं का हमेशा अपमान करने का काम किया है। कभी बुरके, ये कपड़ा देख के नस्ल बताने वाले, ये कपड़ा देख के नस्ल बताने वाले प्रधानमंत्री हमारे देश को। भारत में, आज़ाद भारत में देश को पहली बार ऐसा बहरूपिया प्रधानमंत्री मिला है जो जगह जगह पे अपनी जाके भेषभूषा बदलने का काम करता है और अपनी माँ, देश का कोई अगर पागल भी होगा ना तो वो भी अपनी 80 साल की माँ को अपने प्रचार के लिए बैंक की लाइन में नहीं लगाएगा। समझ रहे हैं आप? तो ये तो प्रचार मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नहीं है। ये वो प्रचार मंत्री हैं जो अपने घर के लोगों को अपने प्रचार के लिए रोड पर उतारने का काम करें। आपका क्या कहना है, कोरोना वायरस है या नहीं है या साजिश है, क्या कहना है? हम इसलिए कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री से, कोरोना तो हमारे को तो महसूस हुआ ही नहीं। जो 2 महीने इन्होंने लॉकडाउन लगाया था, उससे बड़ा लॉकडाउन तो 3 महीने जो लॉकडाउन इन्होंने लगाया था, उससे बड़ा लॉकडाउन आज तक ना तो हमारे पिताजी ने देखा, ना हमारे बाबा ने देखा, ना दादा ने देखा और ना हम देख सकेंगे। लॉकडाउन में नौकरी और इनकी चली गई, इनका कोरोना नहीं हुआ लेकिन इनकी नौकरी चली गई। जितने गरीब आदमियों को इन्होंने देश से भगाने का काम किया, जो पैदल अपने अपने घर गए हैं, बहन बेटियों पे लाठी बरसाने का काम करा इन्होंने लाठी बरसाने का काम किया। आपको लगता है कि अगर दोबारा लॉकडाउन होता है तो हालात वैसे ही बनेंगे? नहीं, वैसे इनकी तरफ से तो बनेंगे क्योंकि इनको झूठ बोलने की आदत है। मरकस वाले को जानते हैं ना, मरकस वाले बाबा का नाम आया था तो मौलाना साद के। और अगर उनको निकालने के लिए इन्होंने पूर्व बिहार का आदमी इसी रास्ते से ऐसे निकाला था, इसी रास्ते से निकाला था, लेकिन गिनती में मरने वालों की बहुत कम थी। तो लाखों हजारों आदमी यहीं इसी बॉर्डर से, गाजीपुर से निकला। हमें तो कोई इतना मरदा हुआ दिखाई दिया ही नहीं। ये इन्हीं का खुद का बनाया हुआ प्लानिंग था। कि मरकज का भी एक ठीकरा फोड़ा गया था, उनकी कोई गलती नहीं थी। कोई गलती नहीं, मेरे को तो गलती लगी नहीं। अगर गलती होती तो मर गए होते वो सारे। अब तक वो क्यों नहीं मरे? अगर उन्हें कोरोना था, कहाँ है, कहाँ गए, उनका कभी चर्चा नहीं आता। शो बड़ा मीडिया दिखा ही नहीं रहा। इसके साथ साथ तो दीप सिद्धू को भी कोरोना है, वो कोरोना हो गया, उसे भी नहीं दिखा रहे। क्यों नहीं दिखा रहे? कहाँ मर गए 26 जनवरी का जो उग्रवादी था? कहाँ मर गया प्रदेश का प्रधानमंत्री? और कहाँ मर गए अमित शाह जी, जो आज की डेट में उनके ऊपर चर्चा करने के लिए उतावले भी नहीं होते, ये टीवी वाले भी नहीं हो रहे। मैं फिर पुनः आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हमारे लोगों को कोरोना के बारे में हमसे पूछना चाहा और हम बता रहे हैं। जिनके अंदर ह्यूमैनिटी पावर है, किसान के अंदर पावर है, तो हमें कुछ भी नहीं हो सकता। जो छोटा सा फ्लू था, जिसे अगर आप उसमें चेक करोगे, ट्यूब में डालोगे तो आपको हल्का सा नज़र आएगा, एक वो चीज़ है। इससे ज़्यादा इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। मरकज़ का मामला सामने आया था और तमाम मीडिया चैनल्स ने उसको बहुत बढ़ चढ़ के उठाया भी था और इल्ज़ामों का सिलसिला भी शुरू हो गया था। यहीं से मेरा एक सवाल है, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मरकज़ का मामला जो आया था उस पे सीधे तौर पर एक कम्युनिटी को
और मौलाना साद वगैरह को, इनको टारगेट करने की कोशिश हुई थी, कोरोना को भी इस्तेमाल किया गया था इसमें, और ऐसा ही कुछ अब होने वाला है। देखिए साहब, ये लोग देश को तोड़ने वाले लोग हैं। इन्होंने कभी देश को जोड़ने का काम नहीं किया। इन्होंने सिर्फ डिवाइड एंड रूल करने का काम किया। इन्हें पता है जब तक देश तोड़ेगा नहीं, और धार्मिक आधार पे ये लोग तोड़ने का काम करते हैं। कभी तबलीगी जमात के नाम पे, कभी इन्होंने हिंदू मुस्लिम किया, और इसी आंदोलन में इन्होंने हिंदू और सिख करने का भी काम किया, जो इनका चला नहीं। समझ रहे हैं आप? ये कभी ना सिर्फ टारगेट करने का काम करते हैं। कभी जाति के नाम पे हमें लड़ाने का काम करेंगे, कभी धर्म के नाम पे लड़ाने का काम करेंगे। लेकिन देश की जनता समझ रही है। इनके लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में सांस सबकी, हवा कहाँ से लाओगे? नस्लों का हिंदू मुस्लिम, जाति बिरादरी ठाकुर ब्राह्मण, नस्लों का जो करे बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ी थी या राम ने मस्जिद तोड़ी है? साहब, ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे ये इतना दंगा कराने का काम करते हैं। विवेकानंद की इन्होंने चरित्र हत्या करने का काम किया है। कहता है कि विवेकानंद ने कहा है कि खुद को पहचानो, हम हिंदू हैं। अरे विवेकानंद ने तो 1893 में जब शिकागो में धर्म संसद हुआ था, तब भी उन्होंने बात कही थी कि पूरब के लोगों को धर्म की जरूरत नहीं है, रोटी की जरूरत है। लाखों लोग जब अपने सूखे हुए गले से रोटी की मांग करते हैं, और उस समय पे अगर कोई देश का राजा भूख के नाम पे, रोटी के नाम पे अगर उनके हाथ में पत्थर और मंदिर देने का काम करता है, तो देश की जनता का अपमान करने का काम कर रहा है। और साहब हमारे साथ क्या कर रहे हैं? अगर हम रोजगार मांगते हैं तो राम मंदिर, व्यवस्था मांगते हैं राम मंदिर, कृषि की व्यवस्था मांगते हैं राम मंदिर, किसानी व्यवस्था मांगते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं राम मंदिर। अरे राम मंदिर क्या हम खाएंगे? राम मंदिर पिएंगे? मस्जिद का क्या करोगे आप? अरे मस्जिद और मंदिर हमारा आंतरिक मामला है, हमारा पारिवारिक मामला है। मेरे दिल में मेरा धर्म बसता है, औरों के धर्म का मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन हमें तो सरकार से क्या, सरकार क्या हमने मंदिर बनाने के लिए चुनी है? 2014 से पहले हमारे देश में मंदिर नहीं था। 2014 से पहले हमारे देश में राम और रहीम की पूजा नहीं होती थी। क्या देश में अजान नहीं होता था? 2014 के बाद ही सब हुआ। अरे इन्होंने हमेशा तोड़ने का काम किया है। ये हर तरीके से, किसी तरीके से इन्हें शासन करना है, चाहे देश में आग लग जाए, इनकी कुर्सी बची रहे। और ये सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार बनाने के लिए है। जो देश का प्रधानमंत्री है, ये अडानी और अंबानी के लिए प्रधानमंत्री है। जो प्रधानमंत्री 2014 में अडानी के जहाज में शपथ लेने आए हो प्रधानमंत्री पद का, तो वो तो काम अडानी के लिए करेगा, देश की जनता के लिए करेगा क्या? आज ये निजीकरण की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं बैंक का निजीकरण होना चाहिए। आपने देखा पिछले साल मुसलमान सड़कों पे था, लॉकडाउन में युवा सड़कों पर आए, इन्होंने लाठी डंडे मारने का काम किया, महिलाएं सड़क पे रहीं, हर जाति और हर धर्म के लोग सड़क पे रहे। बैंक वाले सड़क पे क्या निजीकरण करना चाहिए? निजीकरण क्यों हुआ? इंदिरा गांधी ने बैंकों का निजीकरण क्यों किया? क्योंकि पहले जब आम भारत की जनता जब बैंक में पैसे जमा करती थी, और जो बैंक के जो मालिक होते थे, ये मुंबई में जाके होटल बनाने का काम करते थे, पैसा लेके भाग जाते थे। सरकार ने सोचा कि राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, बैंक का राष्ट्रीयकरण होगा, जनता का विश्वास होगा। अगर हमारे बाबा जब बैंक में छोटा था, मैं देखता था, बाबा पूछते थे प्राइवेट बैंक खोला है, सरकारी बैंक खोला है? जनता को विश्वास था कि सरकारी बैंक है तो हमारा पैसा नहीं डूबेगा। जब देश का प्रधानमंत्री सरकारी होगा, देश का राष्ट्रपति सरकारी होगा, देश का प्रधानमंत्री की गाड़ी सरकारी होगी, जो उस गाड़ी में जो डीजल डलेगा वो सरकारी पैसों से डलेगा, तो बैंक क्यों नहीं सरकारी होगा? क्यों हमारे बैंक का निजीकरण करने का काम करें? जो 70 साल का जतन इन्होंने 6 साल में पतन करने का काम किया। अरे आप राष्ट्रवादी, एक ऐसा कौन सा राष्ट्रवादी है जो देश के राष्ट्रीयकरण को खत्म करके निजीकरण करने का काम कर रहा है, जो अंबानी अडानी के हाथ में करने का काम कर रहा है? तो इसका मतलब जहाँ तक आपने कहा अभी तक, तो उससे तो मतलब यही निकलता है कि जैसे पहले तबलीगी जमात को और मरकज़ को मोहरा बनाकर कोरोना का ठीकरा उनके फोड़ा गया था और उनको पूरी तरह से हाईलाइट किया गया था, अब इसी तरह से इशू उठाया जा रहा है कि किसान आंदोलन का भी यही किया जाए, यही कहना चाहते हैं आप? साहब बिल्कुल ये कहना चाहते हैं। कोरोना जब था, देश का ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसकी जो कमाई होगी, आमदनी होगी या संपत्ति होगी वो घटी होगी। लेकिन सिर्फ साहब के जो दोस्त हैं अंबानी अडानी, इनकी 33% कमाई में वृद्धि हुई है। इन्होंने कोरोना के काल में जो वेयर हाउस बनवाए, इन्होंने जहाज की कंपनियां, एयरपोर्ट खरीदने का काम करा, रेलवे खरीदने का काम करा, गेल खरीदने का काम करा, IOCL खरीदने का काम करा, लेकिन आम आदमी भूखे मर गया। तो जो कोरोना है, ये पूंजीपतियों के बढ़ावा करने के लिए, आम आदमी को खत्म करने के लिए, ये चाहते नहीं आम आदमी जी, आम आदमी अपने अधिकार की बात करें। देश में 80 करोड़ लोगों को ये खुद कह रहे हैं 5-5 किलो हमने आटा चावल देने का काम किया है। अरे जिस देश में 80 करोड़ लोग 5-5 किलो आटा चावल पे एक महीने गुजारे, ऐसे प्रधानमंत्री को तो अपना शासन छोड़ देना चाहिए साहब। खाने को रोटी नहीं है। ये चाहते हैं कि देश की जनता गरीब रहे। जब तक आप गरीब नहीं रहेंगे, आप सिर्फ सुबह और शाम अपनी रोटी की लड़ाई लड़ेंगे। इनका बेटा और बेटी वो बैकडोर से IAS IPS बनेगा, कोई DCCI का अध्यक्ष बनेगा, कोई BCCI का सेक्रेटरी बनेगा, और हमारे घर का बेटा कोई राम मंदिर के लिए चिल्लाएगा, कोई मस्जिद के लिए चिल्लाएगा। ये चाहते हैं देश की जनता भूखी मरे। जब तक आप रोटी और सब्जी की
लड़ाई नहीं लड़ेंगे, जब आप इसमें व्यस्त रहेंगे तो आप इनसे अपने अधिकारों की बात नहीं करेंगे। आप अगर अपने अधिकारों की बात करते हैं तो आप राष्ट्र विरोधी हैं, आप आतंकवादी हैं। देश की जनता को समझना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे हैं, भगत सिंह का समाजवाद हमें बनाने की ज़रूरत है और हमें सच्चाई समझने की ज़रूरत है। इन पाखंडियों को दिल्ली से उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। ठीक है, एक सवाल बस आपसे लूंगा मैं, जो इन्होंने सवाल उठाया था उसी सवाल को आगे बढ़ा रहा हूं और इस सवाल को करके इंटरव्यू जल्दी से खत्म करेंगे। आप ये बताइए, क्या आपके साथ भी यही होने वाला है? आशंका आपको भी ये लग रही है कि जो मरकज में हुआ था वही अब आपके साथ होने वाला है? वो बिल्कुल वही स्थिति पर तार दिया, हम तो वही स्थिति कर रखी न, उसी दौर के कारण गुजर रहे हम भी। मालूम है क्या? हाँ, हमें तो इतना याद तरह थी नहीं, पर उसी दौर पर चला रहे आयु। अब वही काम कर दे, वो काम होने का नहीं जा, वो उस काम को होने नहीं देंगे हम, मर जाएंगे, लाल सड़क कर देंगे खून से अपनी, पर इस काम को नहीं होने देंगे। हाँ ठीक है, आप बताइए जल्दी से, मैं वही ये होने वाला है जो मरकज जो उसी स्टाइल से मुद्दा वही है और ये वही काम करना चाहते हैं। ये दुनिया को अनपढ़ बनाना चाहते हैं कि ते अनपढ़ बन, शिक्षा के ऊपर ले लो, अभी स्कूल बंद करने जा रहे हैं, कत्ती मार से बंद कर देंगे, ताकि जो देश की जनता के बच्चे जो आने वाले हैं ये अनपढ़ रह जाएंगे। और अनपढ़ रहने के कारण क्या होगा, सिर्फ हम राम मंदिर मुद्दा में रह जाएंगे, गुरुद्वारा में रह जाएंगे, नहीं, हमने आगे बढ़ना है। लेकिन हम मोदी जी से कहते हैं कि हमें बेवजह मत डराओ। सुशांत सिंह का लेके तुम लोगों ने 3 महीने की करी, एक बाराकोटा में जो 42 शहीद हुए थे फौजी, उनकी CBI जांच नहीं हुई। 3 महीने तक बड़े चैनल वालों ने सुशांत सिंह करा केवल, लेकिन फौजियों की, हमारे देश की सैनिक किसान का बेटा शहीद हो गया, उसके ऊपर पुलवामा में हुआ था वो कांड, और से इनको RDX 350 किलो और उसी बस में लगती है जो बुलेट प्रूफ बस नहीं थी, और बीच में आके उसकी CBI जांच नहीं होने देंगे ये लोग। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो तमाम किसानों का जो कहना है वो एक ही है कि कोरोना हो, लॉकडाउन हो या कुछ भी हो, किसान आंदोलन ख़त्म नहीं होगा जब तक तीनों कानून वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं।